जी, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बोलो। कि जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बावरी खोजन चली रही किनारे बैठ। तो ये शब्द इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन भाव सिर्फ इतना है कि जिन्होंने भी अपने आप को पाया, जो अपने शव की यात्रा आप बोलते हो, अपने आप के मूल तक पहुंचने की, तो वो अपने अंदर ही बहुत ज़्यादा गहरे बैठे तो वो पहुंच गए वहाँ पे। अपने आप में कहाँ गहरे में बैठना होता है। और जो हम साधक आपसे बार बार क्वेश्चन या अपने ही क्वेश्चन क्या कहूँ, क्यूरियोसिटी या जो भी उसकी बुदबुदी सी जिज्ञासा या खुजली, जो भी मेरा शब्द सूटेबल लगे, मतलब मुझे भी नहीं पता वो क्वेश्चन होते हैं कि नहीं, तो वो मैं सोचता हूँ कि आप कोई ऐसा मार्ग बताएं कि भैया मेरे को ज़्यादा एफर्ट्स ना लगाना पड़े और मैं किनारे पे बैठ के, मतलब ये कंडीशन लगाई गई है इसमें कि जिन्होंने भी पाया है, शायद ये कबीर या रहमान का जिसका भी दुआ होगा पता नहीं, तो दोहे का मतलब में मैं जानना चाहूँगी कि उन्होंने ये पहले कंडीशन लगाई है कि जो जो भी इस मार्ग पे चले हैं और जिन्होंने भी उस मूल को पाया है, तो वो बहुत गहरे बैठ के ही उन्होंने कहीं गहरा पानी जो संकेतिक दिखाया गया है, उन्होंने अपने मूल में वो पहुँचे हैं। तो वो गहरा में क्या बैठना है, और जो मैं बावरी जो अगली लाइन है, तो उसमें हम जैसे लोगों को ही, संसारी कामी लोगों को दिखाया गया कि हम अपनी भावना में, मतलब आपसे मांगने चले कहीं से, परमात्मा से, नदियों से, पहाड़ों से, तो हमें किनारे बैठे, किनारा मतलब हमें अपना आपका तो कुछ देना नहीं है, मतलब देना इन द सेंस कोई पैसे देना नहीं है, मतलब हम अपने आप को ही, शायद जो क्वेश्चन है वो भी शायद हमारा क्वेश्चन नहीं है ये देना, मतलब तो। और उन्होंने कंडीशन लगा दी है कि भैया ये कंडीशन है और तुम क्या गलती कर रहे हो, ये भी हमारी गलती दर्शा दी गई है। तुम किनारे पे बैठे बातें बनाते हो और वहाँ से उठ के बस अपने घर को फिर पीट कर लेते हो उसकी तरफ जो मूल था, और फिर अपने घर की तरफ निकल जाते हो। तो ये जो हमारी स्थिति है और जो ये कंडीशन है, तो क्यों तो हम आते हैं ये पूछने बार बार कि संतों का समय बर्बाद कर, लेकिन हम उसके बिना रह भी नहीं सकते। ये भी एक अपने आप में सच्चाई की बात है कि कहीं ना कहीं तो हम अपना सिर ढूंढते ही हैं। कहीं ना कहीं तो ये भी प्रमाणित है कि संसारी चीज़ें हमें नहीं भर पाती हैं, लेकिन ये भी सच है कि हमें संसार की चीज़ अच्छी लगती हैं। और कहीं ना कहीं जब हम उन संसारी चीज़ों से टूटते हैं, तो फिर हम भागते हैं, चाहे वो शास्त्रों में घुसे, चाहे वो मंदिरों में माथा फोड़े, या किसी मौलवी या पुजारी, जहाँ भी मतलब हमारी स्थिति होती है वहाँ जाके घंटा बजाएं। तो वो घंटे बजाने के पीछे वो सिर्फ, जब असल मैं मूल देखूं, अगर वो घंटे की असल धुन में अगर मेरे पे काम करनी चालू की, तो मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। तो ये मेरा क्यों तो आना है, क्योंकि वहाँ पे पहले से ही संतों ने अपने दरवाजे पे चिपकाया हुआ है कि जो भी गया इस कंडीशन, ये कंडीशन तो भैया फुलफिलमेंट करनी ही पड़ेगी, बिना इस शर्त के पूरा करे आप कहीं नहीं जा सकते। तो और फिर मैं वहाँ दरवाजे भी जाती हूँ, मैं उसको पढ़ती हूँ और हाँ फिर हिम्मत हार जाती हूँ। तो ये माजरा क्या है आखिर कि मेरा, मैं जाती क्यों हूँ। फिर वहीं बैठ के जैसे ही काम, थोड़ा सा कोई संत का दरवाज़ा खोला कि कोई आया है, और मैं वहाँ से भाग जाती हूँ। तो ये मेरा भागना, फिर मेरा वापस आना, फिर उसका मेरे पे काम करना, फिर मेरा भागना, तो ये जो शर्त है कि उन्होंने पहले से बता दिया कि धोखे में मत रहना, जैसे कि आपके सत्संग बार बार कहता है कि भैया मैं कुछ तुम्हारी कामना पूरी करने वाला नहीं हूँ, ना कोई आश्वासन देने वाला, किसी टाइप से मेरे से किसी भी तरह की उम्मीद ना करना, बल्कि जो तुम्हारे पास है वो मैं और अपने ज्ञान से तुम खुद देख पाओगे कि ये तुम्हारा सिर्फ एक भ्रम है,
जो कि खुद ही तुम मेरे ज्ञान से इसको देख पाओगे, और जब ये टूटेगा तो तुम सहन भी नहीं कर पाओगे। तो मेरी जो स्थिति हो गई है कि ना मेरे से रहा जा रहा अब कि मैं उस दुनिया में रहूं, और ना मेरे से वो ताप संतों का सहा जा रहा, क्योंकि शास्त्र तो बतेरे पढ़े, लेकिन उससे वो पढ़ के भी नहीं मेरे को मज़ा आ रहा। मतलब वो भी मुझे लग रहा कहीं पहुंचा नहीं पा रहे। लेकिन एक जीवंत गुरु का जो ताप, जो उसकी तेज तलवार रूपी जो शब्द जब वो मुझ पर वार करते हैं, तो मैं अपने आप को वहाँ बचाना भी चाहती हूँ। तो ये मेरा बचाना, और बचा के चली जाऊँ तो इसमें भी अच्छा है कि चलो मैं चली ही गई अब मैं, क्योंकि वो डर अगर इतना ज़्यादा था, अगर वो सिर्फ डर ही था उस तलवार का, तो मैं दोबारा आती ना। तो ये मेरा बावड़ापन, ये मेरा पागलपन कि ना वो सहन करना और फिर वापस जाना, और फिर वापस वहाँ भी मन ना लगना, फिर वापस से आपके दर पे आना, और जो आपकी लाइन की जिनको भी मिला है हर एक संत के दरवाजे पे, वो गुमराह भी नहीं करना चाह रहे, तो मैं उसको पढ़ के वहीं ठिठक के बैठ जाना। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं तो मैं भी हिम्मत तो करती हूँ कि यार कि कंडीशन है और उसके बिना रुका भी तो नहीं जाएगा ये निश्चित रूप से। जब तक मैं मूल पे नहीं पहुँचूँगी तो कितने भी जन्मों जन्म, कितनी बार भी मेरा भागना, फिर दरवाजे से अटक के कुछ पल वहाँ बर्बाद करके फिर मेरे को दुनियादारी में भागना, तो ये जो मेरी दौड़ है, जो मुझे खुद को नज़र आने लगी है कि ये दौड़ कहीं भी तो मुझे नहीं लेके जाएगी। आखिर वो दहलीज, वो गहरे पानी में जो बैठना बोला गया है, तो मैं वो कैसे बैठूं? क्यों नहीं मेरे अंदर वो हिम्मत? क्या है ये पूरा माजरा कि वो थकान भी है, ये भी निश्चित है, वो उबान है, ये भी निश्चित है, और ये भी निश्चित है कि जब वो शब्द रूपी तेज धार मेरे ऊपर काम करते हैं तो भी मुझसे सहन ना होना, या वो मेरा अहंकार गिरना, अब मेरा अस्तित्व मिटना, वो भी मुझसे सहन नहीं। तो ये क्या बेबसी है, क्या लाचारी है, या ये क्या है? क्योंकि जो आज संत है उन्होंने बड़ी हिम्मत दिखाई होगी, वो डट गए होंगे शायद, और उन्होंने एक, मुझे लग रहा है शायद ज़िंदगी को छोड़ने जैसा है कि जीते जी एक मौत को गले लगाना, जो मैं देख पा रही हूँ। उन्होंने कैसे वो सहर्ष गले लगाया, कैसे, और ये भी देख पा रही हूँ यार इन्होंने कुछ किया तो इनको कुछ मिला है, तो ये दुनिया में दोबारा से फिर बांटने के लिए चले आए। तो क्या है ये सब? कैसे इस चीज़ को समझा जाए? कैसे वो हिम्मत जो आपने की, कैसे वो हिम्मत हम नहीं कर पा रहे हैं? तो आप बताएं। हम अपने आप में होके अपने आप को खोज रहे हैं क्या? अच्छा। किनारे बैठने का मतलब आप अपने आप में ही तो, हाँ बिल्कुल, और हम अपने अपने आप को ही तरीके से। खोज रहे हो। बिल्कुल। अब खोजना क्यों पड़ रहा है अपने आप को? कि आपने अपने आप को अनेक जगह लगा दिया है। ठीक है, आप कभी उनमें खोज रहे हो, कभी उनमें खोज रहे हो, कभी उनमें खोज रहे हो। ठीक है, उनके द्वारा अपने आप को खोज रहे हो, अपने आप को भरना चाहते हो। ओ। ठीक है, तो भैया उम्मीद छोड़ दो, तुम अपने आप में हो जाओगे। बहुत सरल है, तुम अपने आप में होकर अपने आप को खोज रहे हो। खोज किसको रहे हो? अच्छा, ये ऐसे समझो कि मेरी पॉकेट में ही पैसा, और मैं सोच रही हूँ गुम हो गया, और वो पैसा जिसकी गुम होने की तलाश में कर रही हूँ वो मेरी पॉकेट में ही था, ऐसा कुछ? आपने उसका अधिकार किसी और को दे दिया। अच्छा, है वो मेरी पॉकेट में? हाँ, है तो आपके पास ही। अच्छा, लेकिन अधिकार उसे दे दिया कि ये तुम्हारा है। किसे दे दिया? मतलब दूसरे? सामने वाले को। अच्छा। अब आप उसे, आपके पास है लेकिन आपका नहीं है, क्योंकि आपने उसे दे दिया ना।
अच्छा, आपने बाहरी बोल मतलब दिया। चाहे वो वस्तु आदमी कुछ भी। किसी को आपने कह दिया कि ये तुम्हारा, क्या? थोड़ा सा और गहरी एग्जांपल समझो, नहीं जैसे समझ। आपके पॉकेट में पैसा है, ठीक है। लेकिन आप किसी को कह दिए हो हम्म कि ये तुम्हारा पैसा है, हम्म। क्या? पैसा तो मेरा था, लेकिन मैंने उसको बोल दिया, बस। पॉकेट में रखा भी मेरे है। हाँ, हम्म। आपके पॉकेट में ही है, लेकिन आपने कह दिया कि ये तुम्हारा अच्छा। है आपके पॉकेट में, लेकिन अब तुम्हारा कहाँ रहा? हाँ, मैं अपनी मर्जी से खर्च भी नहीं कर क्योंकि पाऊंगी। जब तक वो नहीं कहेगा, क्या? अच्छा, जब तक वो आज्ञा नहीं देगा, मैंने फालतू में उसको। जब तक वो, हाँ, वो तेरा, आपने फालतू में उसे अधिकार दे दिया। मतलब उसको क्या जरूरत थी देने की, मतलब मैंने क्यों दिया फिर उसको अधिकार? कुछ होगा, अपना बनाना चाह रहे हो उसे। उसको पटाना चाह रहे हाँ, होंगे, कुछ भी अपना लोभ बनाना लालच चाह- दे के। हाँ, ओ कोई उम्मीद होगी उससे। ओ, या ज्यादा पाने की इच्छा होगी उससे हाँ, कि कुछ ये। कुछ है, तभी तो आप इतना रिस्क लिए। ये तो फिर वो अधिकार अब ले कैसे उससे वापस? आप उम्मीद छोड़ दो लेने वाला। अच्छा, और उसको कह दे क्या, भाई मेरा पैसा था, मेरी पॉकेट, मेरा पैसा, चल तू। उसको क्या कहना आप पड़ेगा? उम्मीद छोड़ दो हम उम्मीद छोड़ दे कि। और छूट जाएगा। अच्छा, हाँ, मतलब ये कहना है कि जो मेरा पैसा था मैंने अपनी जेब में डाला और दूसरों को बोल दिया भाई ये तेरा है, तू कभी भी यूज कर सकता है इसको। और इसी तरीके से मैंने उसको क्यों ये अधिकार दिया? क्योंकि मैं उसको किसी भी तरीके से अपने कब्जे में करना चाह रहा था हाँ, उसको। और उसने भी मेरे को ये अधिकार दे दिया। हाँ, तो हम कि अब, मैं तुम्हारा। हाँ, तो मैं तेरे लिए जिंदा रहूंगा, मैं तेरी एकदम खुशियों का ये कारण हूँ, मैं ये। एकदम। तो हम एक दूसरे को बंधन में ले आए किसी भी कारण से। तो मतलब हमें अधूरापन लग रहा था, तो हम उस इंसान से मतलब पूरा करना चाह रहे थे कि भाई तू मेरी खुशियों का कारण, मैं तेरी खुशियों का कारण। और यही बंधन आगे आगे हमने किसी भी परिवार में। बंधन है। अच्छा। तो आप कह दो भैया, ना हम तुम्हारे ना तुम हमारे। क्या? अच्छा, लेन देन था, अब खत्म हो गया, मुझे निकलना है। तो आपने बोला लेन देन था। हाँ अच्छा, मतलब लेन देन था तभी हम इकट्ठे थे। भाई, था तभी तो इकट्ठे थे, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि अब खत्म हो गया, अच्छा, अब तो मुझे खत्म करना है। तो जब जैसे ही समझ में आ जाए, हाँ, तो ये लाइन मैं कैसे समझूं कि जैसे कि हमें ये लाइन बड़ी दुखी करती है कि भैया लेन देन है तेरा मेरा, इसलिए हम ऐसे रह रहे हैं। और आज मैं कह दूं, कल तक मैं ये बात कह रही थी, आज मैं कह दूं यार मेरे को नहीं समझ में आई ये बात, भाई लेन देन पूरा हुआ हाँ, और तो मेरी समझ मैं में तो आ निकल गया ली, ना। तो क्या वो लेन देन तुरंत कट जाता है क्या? हाँ, लेन देन अगर हमने बोला ठीक है, हम निकल रहे हैं, अगर उसका होगा और तो ले ही लेगा, नहीं तो हम निकल जाएंगे। हाँ, मतलब जो मेरे मन में रहता है कि कई बार हम ऐसे भी पड़े रहते हैं और कई बार ऐसे डिसीजन हमें ये जो हमारे कंसेप्ट माइंड में भर दिया है कि तेरा मेरा लेना देना है, चल भाई तू किसी एंगल से ले रहा है, मैं इसलिए दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं चाह रहा। तो वहाँ पे हम निकलना भी चाहते हैं, तो ये फिर ये भावना हमारी खुद का ये डर रोक लेता है कि भाई फिर अगले जन्म में तुझे। हाँ, ये सब। पहले मेरी समझ थी हाँ कि लेन देन पूरा कर रहा हूँ, हाँ हाँ, अब मुझे चाहे वो समझ भ्रम हो। में आ गया हाँ, कि लेन देन खत्म, तो खत्म, तभी तो समझ में आया। ये मेरी समझ से ही तो समझ रहा हूँ। तो वो भ्रम था क्या मेरा जब मैं ये कर रहा था, या वो लेना देना एक्चुअल में था? नहीं, चलो लेना देना था ही, लेकिन अब तो खत्म हो गया, अब तो भ्रम पैदा मत करो। चाहे वो भ्रम था या ना था, लेकिन कुछ मैंने भी था, आज छोड़ दो। डिक्लेयर कर दिया। अब लेन देन पूरा हुआ भैया, हाँ, अगर कुछ हो तो बोलो, अब हम जा रहे हैं। अच्छा, तो हम जाके फिर किनारे पे फिर आ जाते हैं। चलो वहाँ से छोड़ दिया घर हाँ, वालों को, बस। अब संत के दरवाजे पे आ गए, हाँ तो हम तो वहीं से फिर भाग जाते हैं। हाँ, अब वहां से मत भागो। अब आप शरीर से तो आ गए हो, हाँ लेकिन मानसिक नहीं आए हो। हाँ, तो फिर वो मानसिक हाँ। कहाँ छोड़ आए? अब मानसिक तब आ जाओगे जब वहां टिक जाओगे। तो आपको सत्संग के द्वारा, उस शब्दों के द्वारा आपको ज्ञान की तलवार देगा और आप एक एक बंधन को मानसिक काटने में सक्षम हो जाओगे। और जब सारे बंधनों को काट लोगे तो अपने आप में स्थिर हो जाओगे। तो गहरे पानी बैठ मतलब क्या? गहरा मतलब क्या? मैं गहरे में उस मेरी खुद की अपनी यात्रा जो आत्मज्ञान बोलते हो आप। आप बाहर चले गए हो, हम्म तो
तो अब अपने आप में उतरना है गहराई में। अच्छा तो आप जब बाहर छोड़ोगे तो अपने आप में स्थिर हो जाओगे। अच्छा। और भारी आपका कहना है कि जो हमने प्रपंच रचा दिया है, जो पूरा ड्रामा फैला दिया है, हाँ वो ड्रामा भी हमने कहीं ना कहीं डर के कारण ही फैलाया एकदम। कि हम अकेला महसूस कर रहे थे, हमें सुरक्षा की जरूरत थी, वो भावनाओं में बंध गए, हाँ उनको भी बांध लिया और मैं खुद भी बंध गई। हाँ तो वो मतलब छोड़ने आपका तो सारा बार ये होता है कि भैया उनको छोड़ो, और हमारा कहना होता कि बाबा उनको मत छुड़ाओ यार, कोई ऐसा तजुर्बा बता दो कि वो भी रह जाए और आपके रास्ते पे भी चले। लेकिन आप एक तेज तलवार से बोलते हो कि वो ही काटो। तो भाई वही तो बंधन है। हम्म और नहीं पड़े रहो उनके साथ, फिर दुर्गति कराते रहो अपना। एकदम एक्यूरेट शब्द आपने बोला। हम दुर्गति अपनी भी कराते हैं बस। और उनकी भी करते रहते हैं। हाँ कराते बराबर का है वो। सही सही। तो मतलब मेन आपका एक अध्यात्म की तरफ बढ़ने का और अपने आप में गहरे पानी बैठने का मतलब ये मेरे से निकला कि ये जो बंधन है, ये जो मैंने असुरक्षा में करे हैं, तो असुरक्षा एक बार पूरी क्लियर कट करके देखो कि आखिर इसका होगा क्या। एकदम। जो थोड़ा थोड़ा डर डर में कहीं कहीं छुप रहे हैं, तो एक बार जो भूत भूत कह रहे हैं, जो रस्सी में भी सांप नजर आ जाता है, तो एक बार एक्चुअल देख लो यार, काटेगा तो काट लेगा, जन्मों जन्म का ये भैम तो छूटेगा। वैसे भी तो मरेंगे। हाँ वैसे भी तो मरेंगे ही, वैसे भी तो क्या वो जो रस्सी में सांप है वैसे भी डरा डरा के मार देगा। एकदम। हाँ, और इसके वहाँ मानसिकता इतनी ज़्यादा हो जाए, हार्ट अटैक ही आ जाए। कर ही लो। तो देख ही लें एक बार तो हिम्मत कर ही लें यार सबको, वही है ना। अपने आप में होके अपने आप को ही खोज रहे हो, यही किनारे का बैठना है कि अपने आप में होके अपने आप को ही खोज रहे हो। हाँ, बाहर खोजना होता तो खोज भी लेते किसी को। अब अपने को खोजना, हमें ये अपने को कहाँ खोजना है, हम तो अपने आप में है ही हैं। हाँ वो सही है, लेकिन अपने को, हमें तो ये लगता है ना, अब आपने क्लियर किया, हमें तो ये लगता है कि भैया कि हम तो खुद में ही हैं। ये तो उल्टी बात दिखती है हमें। लेकिन जब से हमने समझने लायक हुए, हमने अनेक तरह, हमारा एक परिचय थोड़ी ना है। हाँ ये बात, हमने कितने परिचय बना लिए, बहुत है। असली परिचय का पता ही नहीं। अरे हम तो बस अरे हम तो बसों में बना ले, मिनट में हिसाब से, कहीं जा रहे हो फालतू में बना ले वहाँ। हमारे कितने परिचय हैं, बहुत। एक परिचय थोड़ी ना है। अब मैं ये परिचय बनाने के पीछे अगर मैं देख पा रही हूँ अपने आप को ही, कि परिचय हम बढ़ाते क्यों हैं। हम थोड़ी देरी कहीं बस स्टैंड स्टेशन कहीं खड़े हुए, चलो आज सोशल मीडिया का ज़माना है, जब इतना ज़्यादा नहीं था ये, तो हम अकेले खड़े होते तो किसी को बहाने से राम राम करके उसके पास बैठ जाते, ताऊ कहाँ का आया, कहाँ जाना है, और फालतू का प्रपंच रच देते। और आज ये एक मीडिया के साथ कि और तो किसी से क्या ही बात करेंगे, तो चलो भाई फ़ोन में ऐसा कुछ देख लेते हैं और रील ही देख लेते हैं, जो भी अपनी पसंद का। तो वहाँ पे भी तो मैंने उलझा लिया ना अपने आप को। मतलब आपका कहना कि आउटसाइडर जाना सबके लिए, जितने लोग हमें जानते हैं इस दुनिया में, सबके लिए, सब में मुझे अलग अलग परिचय से जानते हैं। क्या सही, इतना मैंने परिचय बनाया कि असली परिचय का पता नहीं। एकदम राइट। अब वो परिचय से आपको मुक्त होना पड़ेगा। जितना आपने परिचय बनाया है तब जाके असली परिचय मिलेगा। पहले नकली परिचय मिटाना पड़ेगा। नकली मुखोटे पे मुखोटे, मुखोटे पे मुखोटे। आप देखो ना कि जितने लोग आपको जानते हैं, ठीक है, सबके लिए आप अलग अलग हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वे सारे आदमी अगर एक जगह मिल जाए ना और मेरे बारे में बात करें, पगलेट हो जाएंगे वो भी सही। हाँ, क्योंकि मैं तो जिसके पास गई एक नया चेहरा, एक नया चेहरा। हाँ, तो बेईमानी का पता नहीं। आप इतना अपना परिचय बना लिए हो कि आपको असली का पता नहीं, और कितने लोग आपके जीवन में हैं ये भी आपको पता नहीं। एकदम सही, एकदम। तो जब नकली सब खत्म होगा तब असली उपलब्ध हो जाएगा। तो अब मेरा ये कहना है कि भैया जो हमने अलग अलग, कहीं स्टेशनों पे कोई मिल गया, कहीं सुलभ शौचालय के बाहर ही कोई मिल गया, हाँ वहाँ इतने बना लिए, और अब मेरे को पता भी नहीं है कितने झमेले मैंने खड़े कर लिए, कितनों के नंबर मेरे फ़ोन में सेव हैं बिना मतलब के, कितने फेसबुक इंस्टाग्राम पे दोस्त हैं जो कभी ज़िंदगी में मिलेंगे भी नहीं, मान के चक्कर में।
तो मेरा ये कहना है कि बनाते वक्त तो मेरे को इतना वक्त इतना टाइम लग गया, लेकिन अब मैं किसी को, आपका कहना ये है कि उम्मीद छोड़ दो, क्या मैं एक झटके में उसको गिराना चाहूँ? इतनी ज़्यादा जानकारियाँ, इतने ज़्यादा लोग, तो आप बताओ मैं एक झटके में कैसे गिरा दूँ? एक झटके में आप शरीर से गिरा दोगे, ठीक आप है। शरीर से कहीं दूर चले जाओगे, हाँ। लेकिन मानसिक आप एक झटके में कैसे गिराओगे? अच्छा, तो मतलब समझ के ही आपको गिराना पड़ेगा। तो क्या जितना समय मुझे बनाने में लगा इतना ही क्या मुझे समय? नहीं, अच्छा, फिर? घर बनाने में बहुत समय लगता है, गिराने में कम। बनाने में आप इकट्ठा बहुत कूड़ा करकट किए और जलाने में बहुत कम समय लगता है। एकदम सही। ठीक है, सही। तो कम समय लगेगा, उतना नहीं लगेगा। तो वो समय लगना क्या है, मतलब कैसे क्या करना हो? सत्संग सुनो, अच्छा। और जहाँ जहाँ अटैचमेंट हो, हाँ। किस तरीके से उससे मुक्त होना है, बस लगे रहो। तो हमें लगता है यार वो मुक्त होने ही नहीं देगा, अब जो जो बहुत नज़दीक है वो मुक्त ना होने दे, तो क्या उससे आप कैसे? चाहोगे तो हो जाएगा, उसके बस अच्छा। में नहीं है। उसका अच्छा। बंधन उसके बस में है, आपका बंधन उसके बस में नहीं है। यहाँ कोई किसी को बाधा नहीं है। अच्छा जी। हमने स्वयं उसके हाथ में अपने आप को बांधा है कि भैया हमें बांध ले, तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते। क्या? सही सही हाँ, सही 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 सही। तो मुझे बांध लो। कहीं ना कहीं मैं कमज़ोर था तो मैंने बस उसको बोला, और वो मेरा वो एकदम। मतलब वो भी कमज़ोर था, मैं भी कमज़ोर, मैंने उसके उसके हाथ पकड़ लिए, उसने मेरे। एकदम। तो हम सोच ले यार धीरे धीरे चल देंगे, लेकिन चल कहीं नहीं पहुंच रहे। एक आश्वासन है। कमजोर दोनों थे, लेकिन एक दूसरे को आश्वासन दिए कि हम मजबूत हैं, हम तुम्हें ये सहायता करेंगे। उसने कहा कि हम आपको इस प्रकार की सहायता करेंगे, लेकिन दोनों कमजोर थे। हाँ। और दोनों ने एक दूसरे को बांध लिया, और दोनों ने एक दूसरे को खुद बंधवाया कि भैया तू मुझे बांध ले, हम तुम्हें बांध रहे हैं। क्या? वो कहा हाँ ठीक है, तुम मुझे बांध लो, हम तुम्हारी ये काम तो आएंगे, तुम हमारी ये काम आना। ये साल नकली दुनिया हम ही बसा रहे हैं यहाँ तो। एकदम एकदम। जब तो रस नहीं आ रहा तभी तो भाग रहे हैं वो, जो बार बार भाग रहे हैं, सत्संग शास्त्र ढूंढ रहे हैं। और अगर वो जो धार्मिक लोग हैं वो फोनों में सर्च करते रहते हैं, भैया कहीं कुछ मिल जाए, कहीं कुछ मिल जाए। आप ये देखिए, बहुत रहस्यमय बात है कि हम अपने आप में होकर अपने आप को ही ढूंढ रहे हैं। क्या? वही कर रहे हैं। बड़ी अब ये क्यों ढूंढना पड़ रहा है? इसलिए कि हमारा अनेक परिचय है, इतना परिचय खड़ा किया है। ठीक है, अनेक लोगों से अनेक परिचय, हमारा अनेक तरह का व्यक्तित्व। क्या? हाँ, हमारी पर्सनल, हमने देखो हाँ, ना कितने बखोटे उड़ रखे हैं, कितने। तो इतने आपने बना लिया कि असली का नहीं पता, एकदम एकदम। असली नकली बन बैठा है। उसी में असली भी है, लेकिन नकली मिटे तो असली उपलब्ध हो जाए। उस नकली में असली भी है, वो छिपा हुआ है उसमें। लेकिन ये कब होगा? जैसे बीज में वृक्ष छिपा हुआ है, लेकिन जब नकली मिटेगा तो असली उपलब्ध हो जाएगा। वाह। नकली में असली छिपा हुआ है, क्योंकि असली ने ही जाके अपना नकली बनाया। क्या? ये राम राम, कैसा रूप चेंज हो गया रे। उसने खुद जाके अपना परिचय, असली था, उसने नकली तरीके से खुद परिचय दिया। उसने नकली बनाने में बहुत मेहनत किया, अब असली नकली बन गया है, उस नकली में ही असली छिपा हुआ है। एकदम सही। इस रहस्य को समझना बहुत गहराई से। उस नकली में ही असली छिपा हुआ है, नकली का मिटना, असली का उपलब्ध होना। वाह। हाँ, लेकिन नकली से आपका अस्तित्व खड़ा हुआ है। असली जैसे उपलब्ध होगा अस्तित्व मिट जाएगा, कोई आपको खड़ा नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए आप, ये बात आपको समझ में भी आती है, इसलिए आप नकली को नहीं मिटाना चाहते। हाँ जी, नकली को ही हम अपने साथ रखते हैं, जैसे जेरॉक्स कॉपी रखते हैं, असली आधार कार्ड कहीं पे रहता है, नकली को लेके ही चलते हैं। वैसे हम नकली को लेके ही जा रहे हैं, ओरिजिनल पे वो दिक्कतें आ रही हैं जाने के लिए। हाँ, क्योंकि समाज में नकली ही काम आता है। क्या? नकली ही काम आता है। अच्छा,
कई जगह देना है ना। ये हाँ वही। हाँ ठीक है। तो मैं वो कई जगह देने की जरूरत तो क्यों पड़ी है? अपने मान के चक्कर में इस मान ने तो बड़ी गड़बड़ करी। सबसे खतरनाक और मान। मिलना कुछ नहीं होता इसमें, नहीं कुछ नहीं, लेकिन फिर भी क्या। अहम को पोषण, मैं कुछ हूँ, मैं ये नहीं मैं ये हूँ। उसने कहा कि आप ये नहीं हो। अरे हम देते हैं ना प्रमाण, हम ये हैं क्या, तुम मुझे ये ना समझो। हाँ मुझसे कोई परिचय बताया तो तुम ये बता रहे हो, हाँ, तुमसे ज्यादा मैं हूं, मैं बता रहा हूं ये मेरा परिचय है। उसने कहा ये दिख तो नहीं रहा है। अरे हम सिद्ध करते हैं। उसने कहा नहीं तुम तो कुछ और दिख रहे हो। नहीं नहीं हम तुम्हें सिद्ध करते हैं मैं ये हूं। और इसी में हमने जिंदगी बर्बाद कर दी। नकली के पीछे ही असली है। क्या? नकली के पीछे असली ने ही तो नकली तैयार किया है। एकदम से। असली ही नकली भी तैयार हाँ हुई। उन जैसे बर्फ में पानी छिपा हुआ है, लेकिन बर्फ का नाश होगा, ठीक है, तभी पानी मूल में आएगा। बर्फ कहाँ से आया कहाँ गया पता नहीं। क्या? सही सही। एक के अंदर एक है। हाँ जैसे बर्फ में पानी क्या है ना, बिल्कुल सही। लेकिन जब तक वो बर्फ के आकार में है तब तक आप उसे सीधा पानी नहीं बोल सकते। आपको ये बोलना पड़ेगा हाँ पानी से बर्फ बना, लेकिन अब बर्फ, ये बर्फ है पानी नहीं है, लेकिन इस बर्फ के पीछे पानी है। वैसे ही नकली के पीछे असली है, लेकिन क्या नकली असली है? नहीं। तो फिर क्या? नकली में ही असली है। इस रहस्य को समझ लीजिएगा। क्या ये नकली असली है? नहीं, नकली असली नहीं है, क्योंकि असली नकली बन चुका है। तो असली कहाँ है? इस नकली में ही। पानी से बर्फ बना, तो क्या ये पानी है? नहीं, ये बर्फ है। तो पानी नहीं, पानी बर्फ बन चुका है। तो पानी कहाँ है? बर्फ के पीछे। इस बर्फ में ही पानी है, लेकिन पानी नहीं है, सीधा नहीं बोल सकते। राइट। तो ये नकली है, हाँ। असली, असली नकली बन चुका। तो असली कहाँ है? नकली असली है? नहीं, नकली में असली है। बाहरी दुनिया में हमारे पास एक असली मटेरियल लाइफ में, अगर ये आधार कार्ड लिए थे एग्जाम्पल, मुझे समझने के लिए ले रही हूँ। एक आधार कार्ड है, हम जेरॉक्स बनाते हैं, नकली ही है, लेकिन यहाँ वहाँ दोनों अलग है, नकली और असली दोनों अलग है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। असली से नकली बनाया गया, नकली में ही असली छिपी है। बाहर दोनों अलग हैं, हम आसानी से कर सकते हैं, असली को और नकली को आसानी से दूर कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। लेकिन यहाँ आप जो बोल रहे, असली से नकली बनाया हमने, लेकिन अब नकली में ही असली छुपा हुआ, इसलिए सेपरेट करना उतना हमें सहज नहीं लग रहा। बोलिए आप। मतलब आजकल एक असली कोई भी आईडी है हमारी, ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार कार्ड है, जो भी है, और उसका जीरोक्स जिसको हम बोल रहे हैं, असली और नकली में आप अंतर ही नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि हम भी कंफ्यूज ऐसे हो जाते हैं खुद भी। आज ऐसी टेक्नोलॉजी है, फोटोकॉपी तो छोड़ो, जो असली है, क्या पहले जैसे डीएल कागज़ की उस पर आता था, लेकिन आज प्लास्टिक के उस पर आता है। तो ऐसे ही प्लास्टिक पे बिल्कुल मतलब नकली असली में अंतर ही नहीं पता चलेगा। तो इसी तरह मुझे भी लग रहा है आपके सत्संग से कि हमने अपने आप को, हम खुद ही भूल गए कि हम कौन से तो असली है और कौन से नकली हैं। और जब दुख होता है ना, दुख, तब जब थपेड़े जिधर से आते हैं, जिसके हाथों में हाथ थमा के बैठे हैं और बड़े निश्चिंत हो रहे हैं कि भैया तू ही सब कुछ है मेरा, तब उधर से कुछ गड़गड़ाहट होती है, क्योंकि वो भी नकली है और मैं भी नकली हूँ, मैं भी निर्बल हूँ, वो भी निर्बल है। जब कोई भी सरकम ऐसा आता है, हल्का सा भी तूफान ने
तूफान भी शब्द ना को, हल्की सी आंधी ही चल गई, थोड़ा सा हवा का वेग ऐसा हुआ, तो तब लगता कि भाई तू बचा, वो कह रहा तू बचा। तो मैं खुद को ढूंढता हूँ कि फिर मुझे वो झटके लगते हैं कि जो मैं गुरु दर पे आता हूँ, तब वो मेरा उस टाइम पे यानी कि मैं करूँ माइक्रो सेकंड में मेरे को वैराग्य होता कि मैं तो कुछ और हो रहा है, ये तो नकली और कुछ है, और ये बंदा भी अगला नकली है भाई। मतलब मेरे को कुछ देर के लिए ऐसा आ रहा है कि ये भी नकली और मैं भी नकली हूँ। असली तो ये हूँ कि हाँ मैं निर्बल हूँ, मैं असहाय हूँ, और मेरा ये दुनियादारी में सब नकली है भैया, सब मेरे जैसे ही निर्बल है। तब मैं सोचता हूँ ये बल, ये जो मुस्कुरा रहा है, जो अकेला जंगल में पड़ा है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जब ये तूफान भी आ रहे हैं, आंधी भी रहा है, गड़गड़ाहट आ रही है, इसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी जो मुख की मुद्रा ये बनी है, जो आनंद झलक रहा है, जो इसके पास बैठने से इसकी हवा अगर छू के मेरे बदन को छू रही है, तो मेरे को इतना आनंद क्यों आ रहा है भाई, इसके पास क्या है। पर मैं अगर देखूँ तो वो मेरा सब सामान अभी नकली है। तो मैंने जो नकली इकट्ठा कर लिया है ना, तो वो नकली ही मुझे कभी कभी झंझोर के रखता है कि तू ये नहीं है, और हमें भी तू परेशान कर रहा है। जो लेकिन यह सुरक्षा है, तो वो मुझे भी उनकी असहाय की अवस्था और मेरी असहाय की अवस्था उस टाइम पे दिखती है, तो मैं गुरु दर पे शरण लेता हूँ। लेकिन वहाँ मैं अभागा, मैं वहाँ भी निर्बल, कि सिर्फ मैं किनारे बैठ के देखता हूँ कि भाई तेरी मुद्रा तो अच्छी है यार, काश मेरी भी ऐसी हो जाए, क्या तूने कर लिया। और मैं वो जो मैं शास्त्रों में देख के आया हूँ, या मैं संतों की जीवनी परिचय साथ पढ़ के आया हूँ, या मैं आपके वीडियो के माध्यम से आपकी जीवनी देख के आया हूँ, तो मैं कहता हूँ यार अच्छा तो है। मतलब वीडियो देख के सबको मजे आते हैं, अचरज भी होता है यार, कैसे कर लिया और ये कपड़े में कैसे रह लिए, कैसे फटीचर हालत में, लेकिन एक बादशाही तो दिखती है कहीं कुछ इसके अंदर यार, एकदम असली हीरो तो यही दिखता है। मतलब वो कहीं ना कहीं जो अट्रैक्ट कर रही है ना कहीं वो मुझे असलियत वो वहाँ मैं अपना देख पा रही हूँ यार, ये जैसे मेरे जैसा लगता है, लेकिन अब भारी तो कुछ भी इसके पास नकली जैसा कुछ इसने इकट्ठा ही नहीं करा है, कुछ तो है मेरे पास भी असली, जो मुझे उसको देख के लगता है कि मेरे पास भी कुछ असली है। लेकिन अब आपका ये कहना कि शरीर से तुम उठ के आ जाते हो, लेकिन जो मानसिक है वो वहीं पे डटे रह के, तुम वहाँ पे सिर्फ डटे रहो और सिर्फ ऑब्जर्व करो। तो जो नकली तुम देखो, नकली माँ के सामने क्या नकली बन रहे थे, बीवी के सामने क्या नकली थे, बच्चों के सामने क्या नकली, दोस्त के सामने क्या नकली, और अगर सब मिल जाए तो लगा भाई मेरी बात बताइए मेरी माँ को बोलेंगे बीवी को मत बताइए, लड़ाई हो जाएगी, बीवी बोलेंगे माँ को मत बताइए, मतलब वो सब नकली पड़ा। वो मेरा डराना एकदम, मुझे किसी को कुछ मत बताओ, हालांकि छोटे बच्चों को भी लोग देंगे, ले 5 रुपये तेरी माँ को मत बताइए, ऐसा है यार। ये डर के मेरी ज़िंदगी तो नरक कर ली मैंने। तो आपका कहना कि वहाँ सब डरे हुए हैं और सबका वही माजरा है, सबके घरों में यही हालत है, जो मेरी है वही सबकी हालत है। और जो संतों ने अपने नेम प्लेट जो लिख रखा है कि भाई मैंने जो पाया है ये कंडीशन है, तुझे गहरे पानी बैठना है तो ये अटैचमेंट्स छोड़ने पड़ेंगे, और ये अगर तू कोशिश कर, ये तेरे घर में अगर रह के तेरे हो रहे हैं थोड़े थोड़े तो कर ले, जितनी तेरी जिम्मेवारियां हैं जो आपके सत्संग अगर मैं मूल समझी हूँ कि गृहस्थियों के लिए स्पेशल आपका कहना होता है कि वहीं पे देख ले कि ज़्यादा नकली बनने की जरूरत नहीं है। अगर तेरे को कोई नकली बनाने की कोशिश कर रहा है तो छोड़ दे उसको, संकोच दबाव में अपनी ज़िंदगी मत जी। लेकिन अगर तू बिल्कुल सिंगल है, कोई जिम्मेवारी नहीं है, शादी करी नहीं है, तो फिर तू क्या नाम का नकली बना घूम रहा है, फिर आ अपने असल रूप में। और असल रूप में यही है कि भाई छोड़ छाड़ झमेले। तो मुझे एकदम सही समझ में आए कि बिना छोड़े नहीं होगा, और छूटेंगे मेरे से है नहीं, तो आपका मेरे से तो नहीं छूटेंगे, मेरे से सिर्फ ये हाँ ठीक है भारी छूट गया, जो कि वो भी आपकी कृपा रही कि आपके सत्संग का कि वो मूल समझ में आया कि भाई इन पहले खरपतवार जो बाहर के हैं झाड़ झमेले इनको हटा, फिर असली फसल तेरी उपजाऊ भूमि जो बनेगी वो सत्संग तेरी बना पाएगा। तो ये मेरे को मूल आपकी बातों से मुझे ये ज्ञान मुझे मिला है।
तो जैसे अब पानी से बर्फ बन चुका, हम्म, तो आपको पानी बनाना है तो क्या करोगे? बाहर निकल के रख तो देंगे। बर्फ को मिटना पड़ेगा, हाँ एकदम। लेकिन बर्फ रहते पानी बना दो, संभव है? ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। और उस जगह से हटाना पड़ेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उस जगह पे तो पानी नहीं बन सकता। ना 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 ना। बहुत करोगे उसके टुकड़े कर दोगे, बहुत करोगे उसको पीस दोगे, लेकिन रहेगा तो बर्फ ही। हाँ, वो पीसने के लिए भी भारी निकालना पड़ेगा ना उसको। ठीक है। वहां जहाँ बर्फ वो बना है वहां तो वो जगह तो छोड़नी ही हाँ, पड़ेगी। हाँ, तो मान लो आप उसी जगह पे भी पीस दिए, लेकिन रहेगा तो बर्फ। हाँ अगर उस जगह पे भी आप पीस हाँ, रहे काट हो, काट कर दिए तो आप भी बर्फ का ही टुकड़े कर दो, हाँ इतना पूरा पीस दो, लेकिन रहेगा बर्फ। उसे उस जगह को छोड़ना पड़ेगा, राइट राइट राइट। तब जाके वो पानी, बस उसे जगह छोड़ना है, क्या बात है। पानी बनने के लिए प्रयास नहीं करना है। वाह। बस उस जगह पे दोबारा ना जाए, हाँ, नहीं तो फिर फिर जम बर्फ जाएगा। हो जाएगा। वो जगह ही जमने वाली है। बस उसे जगह छोड़ना है, वाह। वो पानी बन जाएगा। उसे पानी बनने के लिए प्रयास नहीं करना है, क्योंकि पानी उसका मूल स्वभाव है। एकदम बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बनाया हुआ स्वभाव मिट जाएगा, वो नकलीपना अपने आप ही झड़ जाएगा, बस उसे जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। बस वो वहां ना जाए, हाँ 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 वहां गया तो फिर बन जाएगा। हाँ, क्योंकि वहां पे वैसे लोग हैं ना, उनकी डिमांड वैसी हाँ। है। ये भी तो एक आदमी के पास है, वो असली को स्वीकार भी तो नहीं करते ना। नहीं, हमें हमें क्या वो स्वीकार करे या ना करे, मुझे अपने आप को स्वीकार करना है। सही। मुझे क्या मतलब कोई मुझे स्वीकार करे या ना करे, नहीं। मुझे अपने आप को स्वीकार करना है ना। हाँ, वो बात सही है आपकी। लेकिन हम कहीं वही, जितनी बार भी रिश्तों में मैंने अगर असली बनने की कोशिश की, मतलब सच्चाई के साथ बताने चाहिए, तो उनको डाइजेस्ट नहीं हुआ। अच्छा है, छोड़ देंगे आपको। हाँ हाँ, आपकी यात्रा वही करवा देंगे, आप असली तो बनो। एकदम सही सही। आप नकलीपन वाली बातें बंद कर दो, हाँ, वो वही असली बन जाओगे। आप बस नकली वाली, क्योंकि उनसे छूट जाओगे। उनसे छूटे कि असली में आए, वो आपको तभी तक पकड़े हैं जब तक आप नकली हो। एकदम सही सही सही। अब एक बीज है, वो बस धरती में डाल दो, बीज को कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है, वो खुद उसे वृक्ष बना देगी। तो हाँ, तो आप बस रुक जाओ, आप बस रुक जाओ। आप क्या है, रुकते नहीं हो, गड़बड़ ये है। रुक गए तो उपलब्धि हो जाएगी। इसलिए कि जब आप रुक जाते हो तो वो आपकी कमी कहीं और से पूरा कर लेंगे, और जैसे ही आपकी कमी पूरा हुई वो मानसिक आपको छोड़ देंगे। क्या? वो खुद छोड़ देंगे आपको। वो आपको तभी तक मानसिक पकड़े हैं, आपके इंतजार में पड़े हैं, जब तक उन्हें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं मिल रहा है। और दूसरा ऑप्शन मिलेगा मिलेगा क्या? वो आपका कुछ समय इंतजार करेंगे, फिर पक्का हो जाएगा कि आप नहीं आओगे। जिस दिन उन्होंने पक्का हुआ, उस दिन उन्होंने ऑप्शन खोजना चालू किया। और उन्हें मिल जाएगा। यहां कुछ खाली नहीं रहता, बस आप उन्हें मानसिक छोड़ दो, वो आपको भी छोड़ देंगे। वो तो आपसे जब उन्हें कुछ न मिले, पक्का हो जाए, तो आपको शमशान पहुंचा देंगे, एकदम इसी शरीर को। कहीं न कहीं उम्मीद है, आपने उम्मीद दे के रखी है, इसलिए वो आपका इंतजार कर रहे हैं। जिस क्षण उन्हें उम्मीद पूरी तरह खत्म नजर आएगी, उस दिन वो ऑप्शन खोज लेंगे कि बहुत हुआ, हम उनके भरोसे कब तक रहेंगे। उनके जैसे कितने आए और गए। क्या आदमी यही बोलता है बाद में कि तुम्हारे जैसे कितने आए गए। जब पक्का हो जाता है अब ये इससे कुछ नहीं मिलेगा, क्या तो कहता है तुम्हारे जैसे कितने आए गए, जाओ। लेकिन जब तक लगता है मिलेगा, तब तक वो कन्विंस करता रहता है। क्या? जब तक लगता है कि नहीं ये लौटेगा, तब तक वो कन्विंस करता रहता है। हाँ, तो नकली में असली छिपा हुआ है। हाँ, तो क्या नकली असली है? नहीं। हाँ, नकली असली नहीं है, लेकिन नकली में ही असली छिपा हुआ है। ठीक है।
इस बात को बहुत गहराई से समझ लो। बस नकली का मिटना, असली का उपलब्ध होना, बर्फ का मिटना, पानी का होना। वही अटैचमेंट से डिटैचमेंट, डिटैचमेंट से ही बाहर आना। बस हाँ आप हो गए। हाँ अटैचमेंट था, अटैचमेंट खत्म हुआ, अपने आप में हुए, हुए, बात खत्म हुई। खत्म ही हो गया। अच्छा नकली जैसे ही खत्म हुआ, असली ही रहे। असली हो गया, बात खत्म हो गई। अच्छा समय थोड़ी नहीं लगेगा, समय नहीं लगता है, समय तो छुड़ाने में लगेगा। उपलब्धि में समय थोड़ी लगेगा, उपलब्ध तो है ही है वो पहले से। नकली का वजूद असली की वजह से तो है, वो तो अभी भी असली है। असली ही है। उसको मूल में जाना ही पड़ेगा, उसमें असली में वो कभी न कभी नकली का तो नाश होगा ही होगा, उसे करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो थक चुका है नकलीपन से, वो खुद थक चुका है। तो नकलीपन का मिटना, नकली में असली है, उपलब्धि के लिए थोड़ी कुछ प्रयास करना है, बस नकलीपन को छोड़ दो, उसमें प्रयास है बस। क्योंकि नकलीपन ने आपने बनाया है, अब आपको मिटाना पड़ेगा। जैसे किसी व्यक्ति ने नशा की शुरुआत की, ठीक है, अब वो बोले नहीं कि मैंने नशा छोड़ दिया, अगर वो ना बोले किसी से या अपने आप से, तो 1 साल तक भी नशा ना करे और कोई आके पूछे क्या हुआ, नशा छोड़ दिया कि कर रहे हो, वो ये नहीं बोल सकता मैंने छोड़ दिया। क्या अभी अंदर है कुछ। अगर वो बोल देता कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, ठीक है, दूसरे दिन व्यक्ति आता कोई कहता नशा करते हो, नहीं नहीं हमने छोड़ दिया, क्या बहुत गर्व से बोल सकता है। लेकिन अगर उसने ये भाव प्रकट नहीं किया अपने अंदर से, नशा नहीं कर रहा है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि मैं नशा छोड़ दिया, ठीक है, उसने ये बात अपने आप से नहीं कही कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, ठीक है, तो वो अगर 1 साल के बाद भी आदमी आए, 1 साल तक भी नशा ना करे, 1 साल के बाद भी कोई आए और कहे क्या नशा करते हो छोड़ दिए, तो ये कह नहीं पाएगा कि मैंने छोड़ दिया। क्या इतना मानसिक बंधन है, सही 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 सही। उसे एक बार कहना पड़ेगा कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा। 1 मिनट के बाद भी कोई आ जाए तो कहेगा हाँ हाँ नशा हमने छोड़ दिया। क्या बात, मतलब इससे अपने को मानसिक बल मिलता है, ये कह के हाँ, मेरे को क्लैरिटी आती है मेरे माइंड को कि मैंने वो छोड़ दिया। बंधन तो है, सही सही सही। आपको आपने पकड़ा है तो आपको कहना पड़ेगा मैंने छोड़ दिया। ओ बस। राइट राइट राइट। अब आप मुक्त हो गए, लेकिन जब तक ये नहीं कहोगे मुक्त नहीं हुए। सही सही, एकदम सही। मानसिक बंधन बहुत गहरा है। हमें मालूम ही नहीं होता मानसिक बंधन। जब अरे आपको कोई एक सामान ही दे दे, 2 व्यक्ति आए और एक ने सामान दिया, एक ने सामान दिया, ठीक है, एक का सामान लाखों का था और एक का सामान कुछ ही रुपए का था, लेकिन लाखों वाले ने कहा कि कल सुबह मुझे सामान दे देना, मैं आपके यहाँ रुका हूँ, सुरक्षित रखने के लिए दे रहा हूँ, और एक कहे कि मैं आपके लिए लाया हूँ। क्या और दोनों सुबह उठे और दोनों ने कहा भाई हमारा सामान दे दो। अब बताओ पीड़ा किस में होगी? छोटे सामान जो लाखों वाले में पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि उसने लाखों वालों को स्वीकार ही नहीं किया था। उससे ज्यादा उसके घर में भरा हुआ है, वो चाहे एक फूल ही क्यों ना हो। क्या बात है। कहेगा यार दे के मांग रहा है, क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया था। वो कहता था एक आध ट्रक फूल दे देता, लेकिन अगर उसको ये मांग लिया तो उसे बड़ा पीड़ा होगी, उसका वो शत्रु हो जाएगा कि यार दे के मांग रहा है तो दिया क्यों, क्योंकि मानसिक उसने स्वीकार कर लिया था। वो चाहे तो उसकी इतनी क्षमता है कि एक ट्रक फूल दे दे, लेकिन वो फूल अगर एक मांगेगा तो बड़ा पीड़ा होगी। इतना मानसिक बंधन है।
अगर आपने कुछ पकड़ा है तो आपको कहना पड़ेगा मैं छोड़ रहा हूं। जब तक ये नहीं कहोगे तब तक वो छूटेगा नहीं। सही सही। मानसिक बंधन है। और लाखों का सामान वो ले लिया मांग के, उसे 1% दुख नहीं, उसे खुश हुआ कि आप वो नहीं भी याद करता तो उसे घर जाके दे के आता। लेकिन ये आदमी ने मांग लिया, बड़ा कष्ट है। कह रहे यार ये तो बेइज्जत कर रहा है मुझे। बेइज्जत करेंगे, दोबारा आइयो भी मत, तू मेरी जिंदगी से निकल जा बस। समझ रहे हो? क्योंकि उसने मानसिक स्वीकार कर लिया था ये आप मेरे लिए लाए, इतना मेरा ख्याल रखते हो। सही सही सही। हाँ? जो कि उसके घर में बाग ही बाग हो फूले का, क्या सब तू तोड़ ले लेकिन ये तो ना मांग। इतना बंधन है। तू सारा बाग में मेरे फूल है, तू सब तोड़ ले, उसका दुख नहीं होता, लेकिन तू ये मांग लिया, इसका दुख हुआ। क्योंकि मैंने स्वीकार कर लिया था कि ये तू मेरे लिए लाए। ये इतना बंधन है शब्दों का। बिल्कुल। शत्रुत्व के पीछे यही है। हाँ, तो अगर आपने बोला है कि आप ये पकड़ रहे हो तो आपको कहना पड़ेगा कि मैं अब छोड़ रही हूँ, तब वो छोड़ पाओगे। क्या? सही हाँ, सही। जब तक ये नहीं बोलोगे ना, नहीं छूटेगा मानसिक। इसलिए अब जितने अटैचमेंट है सब याद आने वाले हैं, और सबको बोलना कि भैया हमने छोड़ दिया। वो बड़े पीड़ा देंगे आपको, ऐसे थोड़ी निकलने वाले हैं, सब याद आएंगे। तो कहना भैया मैंने छोड़ दिया। क्या? उस समय अपनी समझ से कहना कि मैं तो सब छोड़ दिया, मैं तो लेन देन खत्म करके निकलना चाहती हूँ। ठीक है? और ऐसा नहीं वो एक बार में समझ में आ जाएगा, समझाते रहो, समझाते रहो। क्या? हाँ, समझाते रहो। जैसे लोहार कुछ सामान बनाता है तो पीटता रहता है। मूर्तिकार मूर्ति बनाता है तो उसे मारता रहता है और एक दिन तैयार हो जाता है। वैसे आप ये ना समझना कि वो एक ही बार याद आएगा फिर नहीं आएगा, आप बोल दोगे कि नहीं हमने छोड़ दिया। नहीं, जैसे मैं कहानी सुना रहा हूँ, एक सेठ के यहाँ एक महाराज जी गए, तो सेठ ने कुत्ता पाला था, तो वो कुत्ता गोद में बैठता था, तो वो महाराज जी की हर बात मानता था। तो महाराज जी ने कहा कि देखो ये ठीक नहीं है, कुत्ता कुत्ता की जगह है, कुत्ता दरवाजे के बाहर ठीक रहता है, ठीक है, गोद नहीं। ठीक है महाराज जी, आज के बाद मैं नहीं रखूंगा। चले गए महाराज जी। अब वो जैसे कुत्ते को उधर रखे, कुत्ता आके उसके ऊपर बैठे। तो गया महाराज जी के पास परेशान होकर, बोला मैं महीनों से प्रयास कर रहा हूँ लेकिन मैं बैठाता हूँ उधर, मैं जैसे ही सोता हूँ बैठता हूँ आके मेरे ऊपर कूद जाता है, अब मैं क्या करूँ? अरे भैया, महाराज ने कहा ये बात तुझे पता है, कुत्ते को थोड़ी पता चला। ये बात तुझे पता है कि कुत्ते का तेरे ऊपर बैठना ठीक नहीं है, लेकिन ये बात कुत्ते को थोड़ी पता है। क्या बात है। तो बोले अब क्या करूं? बोले जब भी आए पीट देना, तब क्या होगा? पता चल जाएगा इसको नहीं आना। उसको पता चल तो एक आध दो बार में होगा क्या? नहीं, ना 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 ना, तब तक पीटता रहना जब तक वो आए। वाह। और उसने ऐसा ही किया। एक दिन एक समय ऐसा है, कुत्ते ने उसके पास आना बंद कर दिया, दरवाजे पे बैठने लगा। ठीक है? वैसे ही आपके लोग आपके पास आएंगे, पीट देना। क्या? इसलिए कि बात समझ में आपको आ गई है, उनको नहीं। क्या बात है, क्या बात है। वो उनको नहीं। तो अब आप क्या करोगे? जब भी वो आए पीट देना शब्दों से। क्या? हाँ। जब भी वो आए पीट देना, पुचकारना बंद कर देना। पुचकारोगे तो वो नहीं छोड़ेंगे। बात तुम्हें समझ में आई है, उन्हें नहीं। बात तुम्हें समझ में आ गई है कि इस तरीके से जीना मेरे लिए ठीक नहीं है,
लेकिन उन्हें नहीं समझ में आई है। तो सेठ के समझ में आ गई थी, कुत्ते के समझ में नहीं आई थी। तो वैसे ही आपके समझ में आई है, जितने लोग आपके जीवन में हैं उन्हें समझ में नहीं आई है, वो आपको आपके पास आएंगे ही आएंगे। क्या? वो आपको ढूंढेंगे ही ढूंढेंगे। हाँ, ढूंढेंगे। क्योंकि आपने उन्हें सहलाया है, पुचकारा है, क्या उसके सब प्यार दिया है, स्नेह दिया है। हाँ, सही सही। तो वो लेने आएंगे। तो अब क्या करोगे? पीट देना। एक बार में नहीं भागेंगे। हाँ, नहीं नहीं, लेकिन पीटते रहोगे। जब उन्हें पक्का हो जाएगा कि जब भी वहां जाऊंगा पिटाई होगी, अब तब वो आपको छोड़ देंगे, तब आपके पास नहीं आएंगे। सही सही सही। ठीक है, एकदम सही। तो जब भी आए पीट देना। अगर आपने चापलूसी भरी बातें की, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। बनावटी बातें की, आपने उन्हें सहला दिया, पुचकार दिया, ठीक, तो आपको नहीं छोड़ेंगे। आपने उनकी नाराजगी देखने लगे कि चलो मैंने कुत्ते को पीटा, कुत्ता चला वहां बैठा, तो मैं चला यार, क्या मैंने पीट दिया यार, चलो उसको आपने सहलाने लगे, वो भूल गया पिटाई। ये ना करना। सही सही। जाके मरहम लगा देना कि हमने आपको पीटा था, गलती हो गई, फिर वो आ जाएंगे आपके गोद में। सही। हाँ, उन्हें ये इस बात का पक्का पता हो जाए कि जब भी जाऊंगा पीटा जाऊंगा, तब वो नहीं आएंगे। क्या? लेकिन गलती क्या होती है? आप सुबह पीटते हो, शाम को सहला देते हो, तो वो भूल जाते। कोई बात नहीं, अपना ही तो है। इतना लाड प्यार किया था, ना समझी ने पीट दिया। क्या? हाँ, देखो समझ आई ना, सुबह का गया शाम को लौट आया, अपना ही तो है, छोड़ो। हाँ, तो भी कहेंगे कोई बात नहीं, कम से कम शाम तक समझ तो गए, हम आपके हैं ना। इसलिए ऐसी गलती ना करना। ऐसी ही गलती लोग करते हैं, करते हैं, हमने ही किया है। ऐसी ही गलती करते हैं। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, बात खत्म। वो छोड़ के हमें दूसरी एक जगह ही नहीं थी, हमें वो मालूम भी नहीं था, इसलिए हमें उसी को पकड़ के बैठे थे, वही अच्छा लगता था। लेकिन अब दूसरा पार्ट भी है ये लाइफ में, जब हम दूसरे पार्ट में आते हैं तब वो शायद हमें भी वे अगर छोड़ेंगे तो भी हमें भी अच्छा नहीं लगता। वही हाँ, बात समझ में आ गई। नकली को मिटा दो, सही। नकली में ही असली है। हाँ, लेकिन नकली असली नहीं, नकली असली नहीं है। लेकिन नकली में ही असली। नकली का मिटना, असली का उपलब्ध होना। हाँ, जब तक नकली है, असली उसमें है ही है, लेकिन वो दिखेगा नहीं। क्या? पानी में बर्फ है, ठीक है, और बर्फ में पानी है। हाँ, दिखेगा, लेकिन बर्फ में पानी दिखेगा नहीं, लेकिन है इतनी समझ है कि पानी से बर्फ बना। हाँ, पानी में बर्फ है, उस जगह पे गया, अब मुझे मूल में लौटना है, तो ठीक है, उस जगह पे आ जाओ, इंतजार करो। क्या करो? इंतजार। ज्यादा जल्दबाजी मत करो कि आप बाहर लाए तोड़ने लगे, नहीं, तोड़ने से कुछ, तुम बस इंतजार करो। इंतजार करो, बर्फ पानी बन जाएगा। क्या? पानी से बर्फ है, ठीक है, हाँ, पानी में ही बर्फ छिपा था। हाँ, और बर्फ का मिटना, पानी का होना। तो असली में नकली, नकली में असली। तो क्या दोनों एक ही है? नहीं, अलग अलग है। रूप अलग है, बट लेकिन मूल है में एक एक है। ही। मूल में तो एक है, मूल में एक रूप ही है। अलग हो गए। तो उसी में तो हम फंस गए ना, हम रूप में ही तो फंसे हैं। सही सही। किसमें फंसे हैं? सही है। तो किसी भी तरीके से
नकली को मिटा दो। हाँ, असली को पहचानेंगे। आप मिटाओगे, मिटने के बाद मिटाने वाला असली है क्या? मिटाने वाला असली। हाँ, नकली में भी असली है, वही तो नकली बना रहा है। असली ना हो तो नकली का वजूद ही नहीं है क्या? बिल्कुल नकली तैयार ही नहीं हो सकता। नहीं, हो सकता है, नहीं। असली है तभी नकली बना। अगर असली ना होता तो नकली नहीं तैयार होता, और मिटेगा हमेशा नकली। नकली को भी मिटाना पड़ता है। अच्छा। उसे कभी न कभी मिटना ही पड़ेगा, एकदम से। क्योंकि नकलीपन कब तक टिकेगा? वो खुद थक चुका है क्या? आप ये सब थके हुए हो ना, बराबर। हम भी कभी थके थे यार, ये क्या है? आज मुझे कहते हैं आपको क्या कहें, हम कहे जो चाहे से कह दो। लेकिन आज के समय, कुछ समय पहले 2011 के, मैं कहता था मैं ये नहीं मैं ये हूं। आप ये ना समझना मुझे क्या? ये नहीं। हाँ, अगर आपका परिचय, मेरा परिचय ये है नहीं, दिख तो नहीं रहे, मैं सिद्ध करता हूं मैं ये हूं। और आज आपको क्या कहूं मैं, जो चाहो कह दो, जो तुम्हारी मर्जी, जैसी तुम्हारी स्थिति, क्योंकि मेरी पहचान कर्म से है। कर्म हटा दो तो मेरी पहचान खत्म, मेरी तो पहचान ही नहीं है। मैं कौन सा पहचान तुम्हें बताऊं? आप पूछ रहे हो आप कौन है, क्या बताऊं मैं तुम्हें? एक बना क्या, जब से पैदा हुआ कितना बना, और आज भी मैं ये नहीं हूं। अगर आप मुझे जिसमें देख रहे हो ये भी मैं नहीं हूं, मैं सिर्फ मैं हूं, मेरा कोई परिचय नहीं। अभी भी अगर कोई परिचय दिख रहा है तो आपकी स्थिति से, मेरे कर्म से, ये भी मेरा परिचय नहीं। क्या बात है, नहीं। बहुत ही प्यारी। आप मुझे अभी भी नहीं देख पाए, आप अपनी जरूरत में मुझे देख रहे हो, और आपकी जैसी स्थिति और जैसा मेरा कर्म का आप लाभ ले रहे हो वैसा मुझे देख पा रहे हो, लेकिन मैं वो नहीं हूं। आप वो नहीं है। और ये बात मुझे पक्का पता है, आपको भी समझ में आ गया हो। समझ में आ गया। अभी भी अभी भी। आपके लिए मेरा परिचय वो नहीं है, क्योंकि हम अपनी स्थिति से ज़्यादा थोड़ा देख पाएंगे। बस जहाँ तक दृष्टि होगी, जहाँ आपकी स्थिति मेरा कर्म, बराबर है। बस ठीक है। ठीक है। लेकिन देश काल स्थिति परिस्थिति में कर्म मुझे करना पड़ा, तो कर्म वाला परिचय मेरा नहीं है, ये तो परिचय बना हुआ है। तो मुझे पता है मैं ये नहीं हूं, इसलिए अगर मुझसे कोई कहता है आपका परिचय, बोला आप कुछ भी कह दो, क्योंकि आप अपनी स्थिति से बोलोगे, और जैसा मेरा कर्म समझ में आएगा वैसा आप मुझे बोलोगे, और वो मैं नहीं हूं क्या? नहीं, आप नहीं है वो। परिचय करा ही नहीं सकते, परिचय दे भी नहीं सकते। तो मेरा परिचय क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं में मैं। कुछ नहीं। वही असलियत। तो कुछ नहीं, तो कुछ नहीं में कुछ नहीं, कुछ नहीं में क्या परिचय? कुछ नहीं। तो मेरा परिचय कुछ नहीं। अब आप अपनी स्थिति के अनुसार मेरा परिचय बना लो, जैसा मैं आपके काम आऊंगा वैसा मैं आपके लिए बन जाऊंगा, लेकिन मैं वो नहीं हूं, ये बात मुझे पता चल गई। हाँ, और ये बात पता चलने में 2011 से 20 लग गए क्या, कि मैं ये नहीं हूं। तो तुम क्या हो? कुछ नहीं हो, बस तब तुम हो, और तुम कुछ हो तो फिर बने हुए हो, तुम हो नहीं तो तुम क्या हो? तुम कुछ नहीं हो। कुछ नहीं हो तो फिर क्या हो? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं में तुम हो,
तो हमें कुछ नहीं में पहुंचना है, कि कुछ नहीं में तुम। अब कुछ नहीं में पहुंचने के लिए कुछ नहीं चाहिए का भाव बनाना पड़ेगा, तभी आप कुछ नहीं हो पाओगे। और जब तक कुछ चाहिए का भाव रहेगा तब तक तुम वो बनते जाओगे, जैसा आपको मिलता जाएगा वैसा आप बनते जाओगे। यही पर्दे के ऊपर पर्दे, पर्दे के ऊपर पर्दे। तो मैं यही समझा कि यार कुछ नहीं, खत्म करो अपने आप को। ये जब तक कुछ चाहिए तुम ऐसे बनते रहोगे, बिगड़ते रहोगे। क्या बनते रहोगे, बिगड़ते रहोगे, तुम वो भी नहीं बन के रह पाओगे। नहीं, आप ये ना समझना। हाँ नहीं, हम खुद ही बोर हो जाते हैं, सोचते हैं ये बनते हैं, थोड़े दिन बाद अपने आप ही उबान आती है। क्योंकि नकली के साथ कितना समय जियोगे, बराबर है। उग जाते हो तो तुम और एक तैयार करते हो। क्या कि मैं ये नहीं, मैं ये हूं, और इसी में जिंदगी लगा देते हो। और उसी के पीछे असली था, क्योंकि असली था तभी नकली तैयार हो रहा था। लेकिन काश नकलीपन छोड़ दिए होते तो असली में उपलब्ध हो जाते। राइट। लेकिन तुम नकलीपन छोड़ ही नहीं रहे हो, क्योंकि नकलीपन से तुम्हारा अस्तित्व खड़ा हुआ है। काश ये नकलीपन को छोड़ देते, लेकिन नकलीपन से तुम्हारा वजूद है, अस्तित्व है, मालिक हो। और नकलीपन जैसे छूटा, न तुम मालिक रह पाओगे न नौकर रह पाओगे, सही, सब खत्म हो जाएगा। इसके लिए तुम तैयार नहीं हो, क्योंकि इतनी मेहनत से मैंने बनाया है अपने वजूद को, ऐसे कैसे मिटा दूं? जिंदगी लगा दी और तुम कह रहे हो छोड़ दो। तुम कोई और मार्ग बताओ, सही। वो भी रह जाए, नकली भी रह जाए, असली भी मिल जाए। अरे भैया नकली में असली छिपा है, करें क्या? सही 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 सही। ये एक ही है, दो होते तो मैं तेरे को बता भी देता। बराबर है। ये नकली ही असली है, करूं क्या? अब मैं तुझे नकली मिटाने का मार्ग बता रहा हूं, और मिटाने वाला असली है। बस तू मिटा दे। लेकिन तुम कह रहे हो नहीं, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, लोग छूट जाएंगे, मैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। ठीक है बेटा, पकड़े रहो फिर। तब क्या चले आए? जाओ फिर वहीं जाओ, क्या करोगे असली को लेके? सही। क्योंकि जैसे ही नकली मिटा, आपका मान सम्मान सब खत्म। क्योंकि नकली के सहारे तो मान सम्मान था, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन वो तुम खत्म नहीं करना चाहते, और तुम सोच रहे हो कि ऐसा कोई उपाय मिल जाए कि नकली रह जाए, असली से मिलना हो जाए। हाँ, लेकिन ये पूछने वाला है तो असली है क्या, और नकली को रखना चाहता है। करा नहीं, असली नकली को रहने दो, नकली मिट जाएगा, असली हो जाएगा। नहीं, नकली को ना मिटाओ। तुम्हें ये बात नहीं समझ में आ रहा है कि नकली मिटेगा तभी असली उपलब्ध होगा, क्योंकि नकली में असली छिपा हुआ है। बात ये है, तुम जरा समझो इस बात को। तो अपने नकलीपन को मिटाओ। जैसे ही नकलीपन मिटा, कि मिटाने वाला खुद है और बनाने वाला खुद था, वो तुम ही हो। ये सारा खेल तुम्हारा है। सब खेल खेले राम गोसाई, अपना बैठे दास की नाई। मैंने तो कुछ किया? किसने किया? हो गया, ठीक है, हो गया ना। अब मैं ये करता हूँ, ये कर दो, नहीं ये नहीं हो पाएगा। क्यों? सब छूट जाए तो यहाँ क्या है? हाँ? तो यहाँ क्या है? चले जाए। हाँ? नहीं, ऐसा कोई उपाय बताओ, नकली रह जाए, असली से मिलना हो जाए। हाँ? ऐसा कोई उपाय बताओ ना। बर्फ पानी भी बन जाए लेकिन बर्फ भी रहे, दोनों चाहिए। ऐसा कोई उपाय बताओ ना। ब्रिज भी बन जाए लेकिन बीज हमारा बीज रहे, वो ना मिटे। अच्छा, ढूंढो फिर, ढूंढते रहो।
वही भटकना बोलते हैं, इसी को भ्रम बोलते हैं। भ्रम बोलते हैं, भटकना भ्रम। इसी को भटकना भ्रम, तो भ्रमित हो गए। बहुत साफ साफ। और तुम चाहो तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा। ठीक है? और कुछ कहना है? नहीं, सही कह रहे हो आप ही। समझ आ गया कि जो बाहर बैठे बैठे कर रहे हैं, बैठने से बात नहीं बनने वाली। बराबर। ठीक है। आपका धन्यवाद। मात नर्मदे हर